नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मथुरा में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कुछ ऐसा भाषण जिसको लेकर होने लगी है काफी ज्यादा चर्चाएं। जी हां, मथुरा में पहुंचने वाले और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीराबाई की 525वीं जयंती पर जो है वो मथुरा में आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंचे, जहां पर 20 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आज जनता ये कह रही है कि ये काम जो है वो सिर्फ मोदी सरकार ही मुमकिन कर सकती है, पीएम नरेंद्र मोदी ही साकार कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट को लेकर अब कांग्रेस पर भी उठने लगे हैं सवाल। जी हाँ, जिस कांग्रेस ने 54 साल तक देश में राज किया, आखिरकार उस कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री आखिरकार मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर वहां दर्शन करने क्यों नहीं पहुंचा, बल्कि सारे ही प्रधानमंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जगह से जो है वो सांसद भी रह चुके हैं, पर उसके बावजूद भी किसी को मथुरा की याद क्यों नहीं आई। आज ये सवाल जो है वो देश की जनता भी उठा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कौन सी चीजें थी जिसको लेकर आज लगातार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय जो है वो बन चुका है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भाषण में कहा कि अयोध्या के लोकार्पण की तिथि आ गई है, मथुरा भी अब दूर नहीं है, जिसको लेकर जो है वो लगातार बातें सामने आ रही हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो इस पूरे कार्यक्रम में काफी देर यानी कि 20 मिनट तक भाषण दिया था, पर जैसे ही उन्होंने कॉरिडोर से लेकर अयोध्या के लोकार्पण की बात की है और अब उन्होंने कहा है कि अब अयोध्या की लोकार्पण की तिथि यानी कि राम मंदिर की जो तारीख है वो पास आ रही है, जो कि 22 जनवरी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राम मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से पहले ही न्योता आया था, जिसको स्वीकार भी कर लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि अयोध्या के लोकार्पण की तिथि के बाद जो है वो अब मथुरा दूर नहीं है, जिस पर आज जनता की राय सामने आ रही है। जिनू सिन्हा नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं, राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर में पूजा अर्चना करते पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो साफ संकेत दे रहे हैं। वहीं अखिलेश राजपूत कह रहे हैं कि काशी अयोध्या झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, मोदी जी हरे कृष्णा। और यही बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई तस्वीरें जो हैं वो मथुरा की शेयर करते हुए जनता लिख रही है। और इसी के साथ प्राची साध्वी यानी कि डॉक्टर प्राची साध्वी लिख रही है, मोदी ही मथुरा सजाएंगे, यानी कि या फिर हम बात करें कि महाकालेश्वर कॉरिडोर जिस तरीके से इसी सरकार के द्वारा बनाया गया है, कॉरिडोर्स की अगर बात की जाए तो बनारस में यानी कि वाराणसी में भी महाकाल कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है इसी सरकार के द्वारा। और अब जो है वो अयोध्या, मध्य प्रदेश, वाराणसी के बाद जो है वो अब मथुरा को लेकर जनता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है वो लगातार बात की जा रही है। और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक अगर कोई प्रधानमंत्री मथुरा नहीं पहुंचा था तो ये बात ये संकेत देती है कि जहां विपक्ष की सोच खत्म होती है वहीं से प्रधानमंत्री की सोच जो है वो शुरू होती है। और मेरे प्यारे ब्रजवासियों, सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ, क्योंकि मैं राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है
जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है। ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लालजी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है। यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, सप्त द्वीपेषु यत् तीर्थ भ्रमणात् च यत् फलम प्राप्यते च अधिकम तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। अर्थात विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है, उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। आज ब्रज रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मैं दिव्य ब्रज के स्वामी भगवान कृष्ण और राधा रानी को पूर्ण समर्पण भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूं। वो सांसद तो है, लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी है, बल्कि खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार यानी होकर प्रतिभा और प्रस्तुति से समारोह को और भव्य बनाने का काम करती। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए इस समारोह में आना एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। संत मीराबाई ने वृंदावन भक्ति से अभिभूत होकर कहा था, आलीरी मोहे, आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। इसलिए जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है, तो हम इसे
द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। मेरे परिवारजनों, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है। ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर जो है वो मथुरा के रेलवे ग्राउंड पर आयोजित मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया। यह मंच से उन्होंने 20 मिनट का भाषण दिया, मगर अंतिम 2 मिनट में उन्होंने अयोध्या से जोड़ते हुए मथुरा को लेकर बयान दिया और उस बयान के मायने जो हैं वो ये निकाले जा रहे हैं। पहला तर्ज ये दिया जा रहा है कि अयोध्या के तर्ज पर बांके बिहारी के कॉरिडोर से जोड़कर विकास के संदर्भ श्री कृष्ण जन्मभूमि को ईदगाह मस्जिद की छांव से निकालने के संबंध में ये बयान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के पुनरुत्थान के पीछे श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। मथुरा भक्ति की आंदोलन का केंद्र रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ कई संत आए हैं। सभी का संदेश और उद्देश्य एक ही था कि ब्रज की धरा असाधारण है और यहाँ वही आता है जिसे स्वयं श्री कृष्ण बुलाते हैं और श्री जी बुलाते हैं। ब्रज की रज में पूजनीय है और यहाँ के कण कण में श्री कृष्ण समाये हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रज में आने से विश्वों के तीर्थ का लाभ मिलता है। ब्रज लाडली जी और लाडले जी के प्रेम का अवतार है। और इसी के साथ जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा। इस पूरे मामले का जो है वो ब्यौरा दिया गया है। पीएम मोदी ने मथुरा आने से पहले अपने दौरे को लेकर जो है वो फॉर्मल ट्विटर यानी कि एक्स पर जानकारी भी दी। पीएम मोदी ने लिखा था कि संत मीराबाई का जीवन निश्चल भक्ति और आस्था का अनुपम उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन और दोहे आज भी हम सभी के अर्तमन श्रद्धा भाव को भर देते हैं। उनकी 525वीं जयंती पर मथुरा में संत मीराबाई जन्मोत्सव का आयोजन हो रहा है और उससे जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य जो है वो हमें मिला है। इसी के साथ आपके लिए बता दें, एक तरफ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भाषण दिया जिसको जो है वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि से जोड़कर देखा जा रहा है और इसी मौके पर जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर मौजूद रहे और इसी के साथ इसी जगह यानी कि मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी यहाँ पर मौजूद थी। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के बीते 9 सालों को लेकर जो है वो बात कही और उन्होंने कहा कि 9 सालों में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर हिस्से की जनता के बारे में सोचा है और जो काम किए गए हैं वो काबिले तारीफ है। और इसी के साथ मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कई गानों को लेकर जो है कई भजनों को लेकर अपनी प्रस्तुति दी और इसके बाद जो है वो संत मीराबाई की 525वीं जयंती पर जो है वो भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने जो है वो ये बात भी कही कि जब से मैं यहाँ सांसद बनकर आई हूँ तब से मैंने देखा है कि बहुत से साधु संतों के स्थल बने हैं मथुरा में, लेकिन मीराबाई के बारे में कुछ नहीं था। मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना दुख प्रकट किया और उन्होंने तुरंत इस बात को माना और आज मीराबाई के लिए यहाँ पर जो है वो समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि सीधे साफ शब्दों में अगर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ जो है वो करती हुई दिखाई दी है हेमा मालिनी। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से काम जो वो करने चाहिए थे और संत मीराबाई को लेकर जो उनके सपने थे उन्हें साकार करने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। अब देखना अहम रहेगा क्योंकि देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो कि चर्चा
चर्चा का विषय सिर्फ इसीलिए बन रहा है क्योंकि ये जो आस्था का सवाल है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के आखिरी शब्दों में कहा है, जिसको लेकर जो है वो जनता तो खुश नजर आ रही है कि जिस तरीके से हर राज्य में मंदिरों से लेकर जो मुद्दे सुलझाए गए हैं वो भी कोर्ट के अनुसार, क्योंकि जनता को पता है कि किस तरीके से विवादित स्थलों को लेकर चीजों का निपटारा हो रहा है, चाहे फिर वो वाराणसी हो, वहां का जो मामला है वो भी कोर्ट में विचाराधीन है और 2019 9 नवंबर को भी राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट को लेकर जिस पर आज जनता तारीफ कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष को ये बड़ा झटका भी है, जो ये कह रहा है कि सिर्फ 2024 के चुनावों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा का विजिट किया है, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर वो गए हैं सिर्फ वोटों और राजनीति की लालसा में। पर सवाल आज ये भी उठता है कि जब 54 साल से अन्य या फिर हम कहें कि कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय पर भी क्यों याद नहीं आई थी इन विपक्षी पार्टियों को श्री कृष्ण जन्मभूमि की, और आज अगर प्रधानमंत्री वहां चले गए हैं तो उस पर इस तरीके की बौखलाहट क्यों? क्या महागठबंधन को 2024 के चुनाव से ही पहले ही अपनी हार दिखाई दे रही है? खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।